ऑल गुड। आई थिंक अब सब सही है, ठीक है। तो देखो यार, अभी जो ये चल रही थी यहाँ पे वीडियो, ये ओल्ड चल रही थी, राइट। तो ओल्ड में क्या है, मैंने प्लेलिस्ट ही रन कर दी थी। बेसिकली मुझे पता नहीं था कि जो भी लाइव स्ट्रीम हम करते हैं वो यूट्यूब से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो उसका बहुत सारी सेटिंग्स थी यार, OBS जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो बहुत देर में जाके मुझे ये मिला कि हम जो लाइव स्ट्रीम करते हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, राइट। तो देखो, अभी तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब चलते हैं हम मेन कोड पे। अब मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बता देता हूँ, लाइक सॉरी, वेट मिनट, वेट ए फ्यू मिनट। ओके, सो अब आते हैं यहाँ पे मेन मुद्दे पे। इसको, अरे चेंज करते हैं, रुको। मैं आता हूँ, एक काम करते हैं, एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं। नोड का होना चाहिए। ये ओके, गुड। सो ओके, ये बहुत सारे मेरे प्रोजेक्ट हैं। मैं इनको क्लोज कर देता हूँ अभी के लिए। ओके, आई होप कि मेरी आवाज़ आप लोगों को सही आ रही होगी। इस- तो अब देखो, मैं तुम्हें कुछ एडवांस चीज़ें बता देता हूँ। एडवांस चीज़ें लाइक, एक काम करता हूँ, मैं एक फोल्डर, नया फोल्डर बना लेता हूँ, नोट जेएस प्रैक्टिस। इन सबको कट कर देते हैं जिससे कि क्लियर। अब देखो, मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, और जो लाइव पीछे भी लाइव स्ट्रीम चल रही थी, तो वो जो भी चल रही थी बराबर, ठीक है, वो सही थी। वो पहले की वीडियो प्ले लिस्ट थी, जो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देखोगे इसी पे, आ, तो वहाँ पे ये जो प्ले लिस्ट है, ठीक है, अगर देखनी है जा करके तो देख लेना। ये वाली प्ले लिस्ट प्ले कर रखी थी मैंने। बट अभी मैं कुछ चीज़ें बता दूं कि जो हमने इस प्ले लिस्ट में जो मैंने बनाई थी, वो इसमें जो प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने एक बिगनर लेवल के बनाई थी, राइट। तो जब वो बिगनर लेवल के लिए बनाई थी ना, तो उसमें कहीं पे भी हमने कुछ भी डाल दिया था। ऐसा हो एक्चुअल प्रोजेक्ट में नहीं होता ऐसा। बट हाँ, वो एक न्यू प्रोजेक्ट था उस टाइम पे। जितना भी मुझे पता था वो सारा मैंने इंक्लूड कर दिया था उसमें प्रोजेक्ट में। बट अभी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मोस्टली मोस्टली तो क्या होता है,
मैक्सिमम प्रोजेक्ट में जो डेवलपर्स होते हैं, जो एक्सपीरियंस डेवलपर होते हैं, जो भी प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो लाइक एक पैटर्न फॉलो करते हैं। ठीक है, कि हमारे सर्विसेज कहाँ रहेंगे, कंट्रोलर कहाँ रहेंगे, एंड मॉड्यूल्स, एंटिटीज़, रेपोज जो भी हमारी लॉजिक बिल्डिंग की हैं, या फिर यूटिल्स कहाँ पर रहेंगे, राइट। वो सारी चीज़ें एक जो भी डिज़ाइन फॉलो करते हैं, फोल्डर स्ट्रक्चर का पैटर्न फॉलो करते हैं, तो उसी में आती हैं सारी चीज़ें। फॉर एग्जांपल अगर हम एमबीसी की बात करें तो उसमें चीज़ें होती हैं कि मॉडल व्यू कंट्रोलर के नाम पे वो चल रही होती हैं। ठीक है, अब एक और होता है क्लीन आर्किटेक्चर। तो पता है क्लीन आर्किटेक्चर में होता ये है कि उसमें जो चीज़ें फॉलो हो रही होती हैं वो बहुत मतलब इजी टू अंडरस्टैंड होती हैं, इसी तरीके से कोई भी उसको यूज कर सकता है एंड फॉलो कर सकता है, समझ सकता है। तो और उसमें सारा कोड जो भी होता है बहुत क्लीन तरीके से हो रहा होता है, ऐसा नहीं है कहीं पे भी कुछ भी डाल दिया बना करके। ठीक है, एक मिनट रुको यार, मैं चेक कर लेता हूँ कि ऑडियो कैसी आ रही है। ऑल गुड, ऑल गुड, सब ठीक है, ठीक है। और किसी ने तो लाइक किया है यार वीडियो, कमेंट वमेंट भी कर दो। अ, लेकिन लाइव स्ट्रीम कहाँ है हमारी? लाइव स्ट्रीम पे कोई है नहीं क्या? 5 व्यूवर हैं ओनली, जिसमें से एक तो मैं ही हूँ भाई। समझ रहे हो? तो भाई इसको वीडियो को लाइक कर दो, एंड जो भी कुछ है वो बता दो कमेंट में, कुछ मालूम करना है तो। ओके, सो अब मैं बताता हूँ तुम लोगों को, देखो। फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा आर्किटेक्चर, चलो पहले मैं इसी का बता देता हूँ जो हमने प्लेलिस्ट में फॉलो किया था। ठीक है, तो पोलो लिस्ट जो भी प्लेलिस्ट थी पुरानी वाली, उसमें कभी भी ऐसे कुछ चीज़ें होती नहीं है। ठीक है, अभी बताता हूँ मैं होती कैसे है। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर डालता हूँ CLS NPX, क्रिएट नहीं होता है, एक्सप्रेस GEN जनरेटर हाइपन हाइपन नो हाइपन व्यू। ठीक है, प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब अब देखो, ये जो कमांड थी ये वाली मैंने प्लेलिस्ट में बताई हुई है, पर फिर भी मैं एक बार को थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो npx है वो फोल्डर क्रिएट कर देती है, राउट एंड फाइल्स भी क्रिएट कर देती है, और जो कि थोड़ी बहुत हमारी जो वो रहती है, स्ट्रक्चर रहता है, वो भी क्रिएट कर देती है एक्सप्रेस का। ठीक है, अगर इसमें जाओगे तो तुम्हें कुछ कोड मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, एंड देन आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट में एक चीज़ है जो बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अभी हमने इसमें क्या यूज़ किया हुआ है,
यहाँ पे हमने वेर 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 एंड देन हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड जो हमारा कोर जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट है वो यूज़ किया। बट अगर मैं इसको चाहूँगी जो मैं ES6 फॉलो करना चाहूँ तो वो ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमने जो यहाँ पे इंस्टॉल किया है, प्रोजेक्ट क्रिएट किया है वो, अच्छा मैं कमांड बताना भूल गया, हाँ। तो ये जो है नो हाइपन हाइपन नो हाइपन मोड जो टेम्पलेट इंजन है उसको इग्नोर कर देता, बाकी प्रोजेक्ट सारा क्रिएट कर देता। ठीक है, बस इतना ही रोल था इसका। तो अब इसको बंद कर देते हैं। अब देखो, हाँ तो अब कहाँ थे, जैसे कि ये यहाँ पे अगर आप लोग यूज कर रहे होगे यहाँ पे कोर, ये जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो कोर जावास्क्रिप्ट का है, जिसको हम वनीला बोलते हैं, या ES6 के पहले की चीज़ें जो वो वाली। बट अगर मैं उसको भी ऐसे यूज़ करना चाहूँ इंपोर्ट करके, तो अभी हमें क्या कहेगा, हमें एरर थ्रो कर देगा कि यार तुम इंपोर्ट तो यूज़ कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको हटा दूँ, इंपोर्ट एक्सप्रेस सॉरी फ्रॉम एक्सप्रेस, इस तरीके से अब मैं इसको रन करूँगा तो एरर थ्रो कर देगा। देखो npm नोड, मैं भी क्या कर रहा हूँ, npm स्टार्ट डालते हैं यहाँ पे, ये एरर थ्रो कर देगा, कर दी। ये कह रहा है कैन नॉट यूज इम्पोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड द मॉड्यूल। ठीक है, क्योंकि हमने इसको मॉड्यूल के बाहर यूज कर ही नहीं सकते। देन अगर अब मैं कहूँ यहाँ पे कि भाई हम मुझे ना ऐसे ही फॉलो करना है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे चेंज करनी पड़ेंगी इस लेवल पे भी एंड इस लेवल पे भी। ठीक है, तो वो अभी मैं तो आप लोगों को करके बताता हूँ। और हमें इस फाइल में भी कुछ बहुत सारे चेंजेस करना है, बट ध्यान देना है कि हम चेंज क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे आएंगे, अंदर यहाँ पे पुटअप करेंगे मॉड्यूल। ठीक है, सॉरी 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 मॉड्यूल टाइप, और ये आप दोनों ऑप्शन दे देगा, कॉमन जेएस या मॉड्यूल जेएस। राइट, तो हम जो यूज कर रहे हैं अभी, जो क्रिएट करके दिया है एक्सप्रेस ने, वो दिया है कॉमन जेएस का। अब हम यूज करेंगे मॉड्यूल का। ठीक है, एंड देन हम क्या करेंगे, इसमें जो मॉड्यूल है नोड मॉड्यूल, वो तो आया ही नहीं है क्योंकि हमने इंस्टॉल नहीं चलाया है। अगर हम चला देते तो हम क्या करते हैं, उसको डिलीट कर देते, एंड देन एक बार हम npm इंस्टॉल कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, वेट है, इसका इंतजार कर लेते हैं। हो गया, ओके। सो फर्स्ट ये तो काम करेगा, बढ़िया काम नहीं करेगा। अब हम इसको भी कन्वर्ट करेंगे, फ्रॉम। अब फ्रॉम में ये तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ ये है हम उसको भी हटा देंगे। ठीक है, खत्म। अब यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे इसको, इंपोर्ट। ओके, बट एक चीज़ है, ये हटाना हम भूल गए अभी के लिए, हटाना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ये जो है ना, इसको ये वाला ये ऐसे काम करेगा ही नहीं। इंपोर्ट ES6 के केस में ये ऐसे काम नहीं करता है। ठीक है, अभी यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी हमें कुछ चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये यहाँ पे भी ऐसे काम नहीं करेगा। वो कैसे काम करता है वो, एक मिनट, ये हमें सारा ही हटाना पड़ेगा। सारा इन द सेंस कि हमें सारा मॉडिफाई करना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहता था, बट आपको समझाना है। वेट एंड देन वेट ए मिनट,
यार एक चिड़िया बोल रही है यहाँ पे, जो कि बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आई इसी टाइम पे, बट क्या कर सकते हैं, कुछ तो चल ही रहा है। भाई एक बंदा देख रहा है, वो भी मैं ही देख रहा हूँ। ये गजब स्ट्रीम चल रही है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, कभी ना कभी कोई देखेगा ही। अब नहीं देखेगा तो कल को देखेगा, कल को नहीं, परसों को देखेगा, भाई कोई तो देखेगा, ठीक है। यार इससे बड़े से मैं बता ही रहा हूँ, तो स्टार्ट से बता देता हूँ। वीडियो बीच में से कौन देखेगा, कोई दिक्कत नहीं, बताओ, कल से सारी चीज़ें बता देंगे। हाँ तो बेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ नोड प्रोजेक्ट। मेरा सिस्टम स्लो हो गया है यार, पता है, क्योंकि मेरी सिस्टम की जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, बहुत ही स्लो है, सॉरी कम है, तो कम है तो अब क्या ही कर सकते हैं यार। ओके तो देखो, अब जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये यूज़ करने का, ठीक है, वो हम ऐसे यूज़ करेंगे, बट कुछ चीज़ें हैं जो हमें निकालनी पड़ेंगी, यूज़ करनी पड़ेंगी, अ, और ये हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। जो फाइल हमारा है पाथ वाला, एंड देन ये हम हाइपन अप एंड डायरेक्टली ES6 में ऐसा नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें वेरिएबल्स यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं फाइल इंपोर्ट करूँ तो कॉन्स्ट यहाँ पे एंड फाइल नेम इक्वल टू फाइल URL टू पाथ, ओके, जो कि URL लाइब्रेरी से आ गया है, जो ये इनबिल्ड आती है इनमें नोड में, जो हम नोड को इंस्टॉल करते हैं, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हम इंपोर्ट कर देंगे किसको, जो मेटा है ना उसका URL, ख़त्म, और कुछ नहीं है। तो इसने क्या किया है, जो भी इसमें इसके अंदर है वो सारा यहाँ आ गया, हमने ले लिया, ख़त्म। एंड देन हम हाइपरबाइंड dir को भी एज ए वेरिएबल न्यू वेरिएबल लेंगे, जो कि ये आती है पाथ से, और जो पाथ हमने लाइन नंबर 2 पे डिफाइन किया हुआ है, पहले ही निकाला हुआ है यहाँ पे, ये उसमें से ले लेगा, ठीक है। और इसको तो आप जानते होगे ये कैसे आता है, ओके। एंड अब हम इसके अंदर इस फाइल को, जो हमने पहले ही निकाली है फाइल नेम की, वो यूज़ कर लेंगे। एंड देन ये फाइल है वो हम यहाँ हमारी यहाँ पे यूज़ हो गई है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है, ऐसी चीज़ें जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ओके। तो एक काम करते हैं,
थोड़ा अच्छा लगता है यार कॉन्स्ट यूज़ करना। तो अब ये हो गया है एंड इसके बाद सब डन। और कुछ बचा? इसके अंदर तो और ये हो गया, ठीक है हो गया है। बट बाकी हम रीस्टार्ट के अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है हमें इस, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो इसको उठाएंगे, सॉरी बहुत स्लो चल रहा है यार। हम यहाँ से ले लेंगे ऐप जो कि हमारी फाइल का नाम है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, जब हम इसको इस तरीके से ES6 में कन्वर्ट करते हैं ना, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, कहाँ है फाइल, ये जब हम इसको मॉड्यूल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमें जो भी फाइल इंपोर्ट करनी होती है विद एक्सटेंशन नेम के साथ यूज़ करनी होती है कि उसके एक्सटेंशन क्या है। जैसे app.js हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे JS यूज़ कर रहे हैं। बट हाँ, आप लोग इसके कॉन्फ़िगरेशन से बच रहे हैं या फिर ऐसा कुछ है कि हम, मैं नहीं चाहता कि हमें app.js, तो उसका एक अलग तरीका आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। हमें उसकी बेबल यूज़ करनी पड़ती है एंड उसकी कॉन्फ़िगरेशन, थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, तो उससे सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। ये डिबग की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, तो इसको हटा भी सकते हैं, कोई ऐसा बड़ी बात है नहीं। डिबग बट कर ही लेते हैं, जब इतना कर रहे हैं तो ये भी कर लेते हैं। मैं सारा था क्यों, ठीक है। यहाँ लिखते हैं फ्रॉम, फ्रॉम नहीं फ्रॉम, एंड यहाँ पे इंपोर्ट, ठीक है, एंड यहाँ पे इंपोर्ट, ओके, फ्रॉम, दैट्स इट। अब ये हो गया, ये चल रही है इस पर, मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ 4 पे कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ सर्वर लिसन पोर्ट दिस, ओके, एंड यहीं पे एक कम करते हैं, कंसोल लगा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ से सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट, ठीक है। पोर्ट नंबर क्या हमारा जो भी है, हम पोर्ट लिख देंगे यहाँ पे, ख़त्म, तो हमारा पोर्ट नंबर आ जाएगा। अब हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं, पहले तो npm run टेस्ट, सॉरी स्टार्ट। 1 मिनट और, जो हमने उस वाले प्रोजेक्ट में किया था वही सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे, राइट। एंड देन यहाँ पे हम करेंगे डेब एंड यहाँ पे लिखेंगे हम नोडमोन, क्योंकि मेरे पे ग्लोबली इंस्टॉल है नोडमोन, तो हम वही चीज़ ऐसे ही डाल देंगे, राइट। ओके, npm run dev करेंगे तो अभी कुछ
एरर आएगी तो क्या, npm रन, अच्छा npm रन डेम में डबल डबल लिख देता, यहाँ पे डबल हो गया था और कुछ नहीं होता, बाकी सब सही है। ठीक है, ओके। तो अभी देखो, तो जो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हमें एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ती है, देखो तो वही चीज़ हुआ। बाकी जितने भी हमने चेंजेस किए थे वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, बट 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 जो ये वाली हमारी फाइल्स है, ये ऐप के अंदर, ये इंडेक्स एंड यूजर फाइल्स, यहाँ पे हमने इसको यूज ऐसे किया ही नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कर देंगे एंड देन हम इसको इंडेक्स राउटर डज नॉट डिफ़ॉल्ट, समझ में आया? क्योंकि इनके अंदर तो हमने चेंज किया ही नहीं है, ये एज ए क्या बोल रहा हूँ उसको, कॉमन जेस यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, देखो। ठीक है, तो ये वाला राउट और ये वाला राउट हमें ये भी कन्वर्ट करने पड़ेंगे उसमें। समझ आया? नहीं समझ आया? एक मिनट, अभी समझाता हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला, ये चेंज हो जाता है इकमा स्क्रिप्ट के केस में। ये जो है कॉमन जेस का मॉड्यूल है, एंड कॉमन जेस में हम डायरेक्टली क्या करते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू जो भी हमारा चीज़ है वो डाल देते हैं। बट इकमा स्क्रिप्ट में होता है डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, सॉरी, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। अब जो हमारा है भाई, ठीक है, तो अब ये प्रॉपर काम करेगा। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें से जितनी भी एपीआई है वो सारी हटा दे रहा हूँ। ठीक है, जिससे क्या वो एक काम करते हैं, हटाते नहीं है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, सॉरी, और यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देते हैं। एक काम करते हैं ना, उसी फाइल से उठा लेते हैं यार। गुड, कहाँ पे, ओके। तो हमें यहाँ पे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें यहाँ पे यूज़ किया है ऐप को। ठीक, अब देखो ये प्रॉपर रन हो गया, और मैं इन फाइलों को क्लोज कर देता हूँ अभी, ऐप को ओपन कर लेता हूँ, और जो ऐप की डिफ़ॉल्ट एपीआई है ये वाली, ठीक है, वो ये है। तो अभी हम इसको हटा रहे हैं यहाँ से, यहाँ पर रिटर्न करेंगे आर ई रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। ठीक है, 200 रिटर्न करना, और जेसन में रिटर्न करना एम ई मैसेज एच ई हेलो लाइव स्ट्रीम व्यूअर वी आई यू, ओके। एंड देन ये तो चल ही रहा है हमारा, और गेट की पे ये हमारी लोकल होस्ट 4000 हिट मारेंगे तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा एक्सप्रेस जेएस आया है ब्रो, कुछ तो गलत हो रहा है, मेरा कर्सर कहाँ चला गया, भाई
हाँ, ओके ये है। तो क्या हुआ? एक मिनट, ये फाइल है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। यूज यहाँ पे गेट था, ठीक है, एंड देन ये मुझे लगता है सिस्टम झेल नहीं पाएगा यार। मेरी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन बहुत कम है, और सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन कम होने के साथ मैंने इतने सॉफ्टवेयर खोल लिए। व्हाट्सअप भी खोला हुआ, बंद करो यार इसको, क्या काम है इसका। हम्म। ऑल गुड यार, बट ये क्यों आ रही है? डॉट, सॉरी गाइस,
बिल्लो रानी का हो तो पहचान दे दूं, जान दे दूं, बट ये यहाँ पे लगाना पड़ेगा क्या? नहीं, ऐसा पहली बार देख रहा हूँ कि ये वर्क नहीं कर रहा है। एक मिनट, यूजर की हिट करते हैं। रिस्पॉन्स रिसोर्स, ओके। अगर आज मैं, ठीक है, ये जो एपीआई है उसी की है, रिस्पॉन्ड डॉट सेंड, बट अगर मैं यहीं पे जेसन करता हूँ तो ये जेसन में जाएगा। एमएस आया, बट आई डोंट नो कि ये क्यों नहीं जा रहा है। एक मिनट में देख, एक मिनट, ओके। सो सही तो है। छोड़ो, ठीक है। तो अभी वैसे भी ये मॉडिफाई होने वाला है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास मल्टीपल राउट्स होंगे, ये यूज़र का हो गया, और यहाँ पे आप पोस्ट का बनाओगे, राइट। पोस्ट डॉट जेएस, ये पोस्ट का हो गया। अब आप क्या करोगे, या तो ये है कि सबको यहाँ पे डाल दो, बट ये अच्छा तरीका नहीं है, ठीक है। ये अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर हमारे बहुत सारे हुए तो ये तो भर जाएगा ना। तो हम यहाँ पे डालते हैं एपीआई, एंड इस इंडेक्स के अंदर जा कर के हम सारी इंपोर्ट करेंगे, ओके। तो दूसरे एक्सप्रेस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। राउट्स को कॉल कर लो, इसके क्लास को कॉल कर लो, इसके अंदर जाके इसको कॉल कर लो, डिफ़ॉल्ट में वो उसी को कॉल कर लेगी, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, ऐप डॉट यूज वहाँ पे हो रहा है, ओके। एंड एक यूज हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, यूज़, और यहाँ पर डालेंगे यूजर्स, राउट डाल दो या जो भी डाल दो, अभी मैं यूजर्स ही डाल रहा हूँ, राइट। तो यूज़र के अंदर जो हमारी फाइल है ये वाली यूज़र वाली, तो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे उसको, इंपोर्ट यूजर राउट, कहाँ पे, फ्रॉम यूजर्स, ठीक है। एंड देन हमें यहाँ पे जीएस तो यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने मॉडल को यूज इंपोर्ट किया है। एंड अब यहाँ पे यूज़र राउट यूज़ कर लेंगे, ख़त्म। अब जो ये यूज़र है ये सेम काम करेगा, उसके लिए कुछ भी नहीं है, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ काम कर जाएंगी। जब हम, अगर हम इस पर हिट करेंगे तो ये स्टार्ट हो गया। अब मैं इस पर हिट करूँगा तो मेरा सेम रिस्पॉन्स आने वाला है, सेम एपीआई पे,
जो पहले आ रहा था यूजर्स, वेट, एपीआई मैं लगाना भूल गया। एंड देन अब जो हमारी एपीआई रहेंगे उनका कॉमन जो रहेगा वो सबका यूजर्स रहेगा, सॉरी एपीआई रहेगा। एपीआई के बाद हमारा जो सब पाथ है वो चेंज हो जाएगा। ओके, अब एक चीज़ और, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ने ये तो यूज़ कर लिया एंड यहाँ पे ये यूज़ कर लिया, बट अभी हमने इस प्रोजेक्ट में कुछ भी ऐसी नई चीज़ नहीं की है जो हमारे पास ऐसी चीज़ हो कि जैसे ये राउट हो गया एंड देन इसका अब मॉड्यूल कहाँ रहेगा, तो वो अलग रहेगा। ठीक है, लाइक मैं एक बड़ा एक मिनट, यूटिल, ये यूटिल्स हो गए जो भी हमारे रहेंगे। एक और रहता हमारा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यार ये जो आर्किटेक्चर है ना, ये कहीं ना कहीं जो हम एमबीसी फॉलो करते हैं ना उसके बेस पे है, बट हम क्लीन वाले को फॉलो करेंगे। तो इसको हटा दें, अभी हम करते हैं यूजर्स को, एपीआई को। तो जितनी भी एपीआई रहेंगी हमारे इसके अंदर रहेंगे, यानी इसके अंदर हमारे वो रहेंगे फोल्डर एपीआई, एसआरसी, एसआरसी के अंदर यूजर्स, यूजर्स एसआरसी, एसआरसी के अंदर एक और रहेगा पोस्ट। ठीक है, अब पोस्ट के अंदर ये मूव कर दो एंड यूजर्स को यूजर्स के अंदर मूव कर दो। ठीक है, गुड। अब क्या हुआ कि यहाँ पे थोड़ा सा आर्किटेक्चर चेंज हो गया। अब ये जो हमारा राउट है ना, ये नहीं रहेगा इसमें, जो मेन राउट है वो या तो हम यहाँ डाल सकते हैं या फिर उसी में डाल सकते हैं पे के रिसोर्स में। ठीक है, अगर हम उसमें डालते हैं तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि हमें यहाँ पे मॉडिफाई करना पड़ेगा, बट हम यहाँ पे भी रहने देते हैं, इससे कोई इशू है नहीं। ठीक है, एक मत करते हैं, इसी में डाल लेते हैं एसआरसी के अंदर। ओके, पब्लिक के अंदर जितनी फाइल्स हैं सब डिलीट कर देते हैं। गुड। अब क्या हुआ, हमने इस पे कर दिया, डिलीट मार दिया एंड ये एक बेनिफिट और रहता है यार इससे कि जो हमारी क्या होती है डिपेंडेंसी इंजेक्शन होती है, उससे भी हैंडल, वो भी हम हैंडल कर सकते हैं इसी को यूज करके। ठीक है, एंड देन अगर मैं अब इसकी बात करता हूँ, ये अभी भी काम करेगा। ठीक है, एंड देन अब एक मेजर चीज़ और आती है, फॉर एग्जांपल जब हम मॉड्यूल बनाते हैं तो मॉड्यूल का कॉन्फ़िगरेशन तो हमारा रहता है पर्टिकुलर मॉड्यूल वाइज रहता है, राइट। जैसे कि अभी ये मॉड्यूल है एंड ये यहाँ पे राउट्स, तो राउट्स में क्या होगा, इसका जो मॉडल है वो यहाँ होगा, जैसे यूजर्स। एक चीज़ और,
जो हमें पहले ध्यान देनी चाहिए थी वो हमने छोड़ दी, मतलब भूल गया था मैं उसको बताना। जब भी कोई प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, स्टार्ट होता है जब भी, और उसका डॉक्यूमेंट बनता है, तो उसमें पहले ही डिसाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज को, सिंटैक्स जो भी वो यूज़ करने वाले हैं। लैंग्वेज सिंटैक्स इन द सेंस, नहीं, क्या बोलते हैं उसको, लाइक हम कैमल केस यूज़ करने वाले हैं या स्नैक केस यूज़ करने वाले हैं, राइट। तो हम यहाँ पे अभी यूज़ कर रहे हैं कैमल केस, स्नैक केस यूज़ कर ही नहीं रहे, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे इस तरीके से मॉड्यूल डॉट मॉडल डॉट जे एस, ठीक है। यहाँ पे हम उसका मॉडल बना लेंगे एंड देन यहाँ पे यूजर डॉट, सॉरी, SERVIC डॉट जे एस, एंड देन जो हमारा कंट्रोलर होता है वो तो हम सर्विस में हैंडल कर लेंगे, और जो हमारी सर्विस की, या फिर हम एक काम करते हैं इसको कंट्रोलर का नाम रख सकते हैं, क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम चीज़ें रहेंगी CONTRO, ठीक है। अब क्या होगा, जो हमारा एक्चुअल लॉजिक है वो रेपोजिटरी में लिखा जाएगा, फिर देन हम उसे कंट्रोलर में कॉल कर लेंगे। और अगर हमारे पास जितनी भी हमारे फाइल ऐसी लॉजिक्स या क्वेरीज हैं जो डेटाबेस से रिलेटेड है, वो हम सेपरेट फाइल में लिखेंगे, उसको हम एंटिटी बोल देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंट्रोलर। अब जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं किस चीज़ की बात करूँ, मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ, ठीक है, मैं वो बाद में बताता हूँ आप लोगों को, डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ से रिटर्न कर दूँगा, एक ऑब्जेक्ट नेम सत्येंद्र सिंह, ठीक है, एंड ऑल जो भी होगा। अब जो हम इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, और इसका नाम ये राउट भी हो सकता, राउट यूजर राउट होगा, ठीक है। और ये फाइल हो गई। अब जो ये यहाँ पे राउट, वो इस तरीके से नहीं होगा, वो ठीक है, वो ऐसे होगा, बट ये तरीका गलत है इंपोर्ट करने का, वो मैं बताता हूँ क्यों। पहले तो हम यहाँ पे JS लगाएंगे, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन में ही आ जाता है, राइट, ध्यान देना इस चीज़ का। ठीक है, अभी बताता हूँ, ठीक है। अब ये इसको कॉल करेगा, ठीक है। अब देखेंगे एरर तो नहीं आ रही। अब मैं इसको हिट करूँगा तो हमारा रिस्पॉन्स चेंज हो जाएगा, जो सत्येंद्र वाला है कॉन्सेप्ट है। सॉरी, यहाँ पे क्या है, कंट्रोलर, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे हमने
कुछ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो डिफ़ॉल्ट में आता है वहाँ पे नेक्स्ट, एंड यहाँ पे हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन JSON ठीक आया। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट वही है, बट हमारा जो स्ट्रक्चर है, सॉरी रिस्पॉन्स वही है, जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो कॉमन हमारा API है वो रहेगा, एंड देन इसके अंदर हमने क्या किया, यूजर को इंपोर्ट कर दिया, ख़त्म। ठीक है, एंड हमारा जो मेन राउट है वो ये है, ये वाला। अब इसको हटा देते हैं, कमेंट यहाँ पर डलेगा नहीं ये वाला, क्योंकि दूसरा चेंज हो जाएगा। अब देखो, जब बात आती है ना डिपेंडेंसी इंजेक्शन की, ठीक है, तो उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। एक इंडेक्स फाइल बना लेंगे हम सभी के लिए, एंड उसको इंपोर्ट करेंगे, एंड वो एज इट इज़ इसमें इंपोर्ट हो जाएगी। फिर हम उस फाइल को यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ठीक है, लाइक सबकी एक फाइल रहेगी इंपोर्ट करने की, बट उस चीज़ को यार मैं कल बताता हूँ, क्योंकि आज बहुत हो गया आज के लिए। कल बताते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ कि स्टार्ट कहाँ क्या करना था हमें। ठीक है, सी स्टार्ट विद डिपेंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ठीक है, तो यहीं से कल स्टार्ट करते हैं। ओके, ओके भाई।